दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका मेजबान विसाल जम्मू कश्मीर की 10 अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। जी हां, ये एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों का वजीर आजम दौरा करने की नीयत से बहुत जल्द जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। सैलाब से हुए नुकसानात का वो जायजा लेंगे। इसके साथ ही खबर यह भी सामने आ रही है कि वजीर आजम जो प्रभावित खानदान है, यानी कि जितने खानदान है जो मुतासर हुए हैं इस सैलाब से, उन खानदान वालों में से भी कई लोगों से वो मुलाकात कर सकते हैं। वजीर आजम मोदी के साथ मरकजी हुकूमत की एक आला सतही टीम भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर साथ में आएगी, जो खास तौर से जम्मू इलाके के सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में नुकसान का जायजा लेगी। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम के दौरे पर अपना रद्देमल का इजहार किया है, यानी कि जो मुमकिन है कि वजीर आजम का दौरा हो बहुत जल्द, इस खबर पर उन्होंने अपना रद्देमल का इजहार किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें वजीर आजम के जम्मू कश्मीर के दौरे से बहुत उम्मीदें हैं। अगर वजीर आजम जम्मू कश्मीर आते हैं, प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर आते हैं, तो इससे बहुत फायदा जम्मू कश्मीर के आवाम को हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में मची तबाही पर बहुत संजीदगी से यहां का जायजा लेंगे और उसके बाद यहां के लोगों के लिए अब मदद का भी ऐलान जरूर होगा, ऐसा उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है। नुकसान बहुत हुआ है, जानी नुकसान, खासकर 2 यात्राओं के दौरान किश्तवाड़ में और कटरा में। माली नुकसान भी बहुत हुआ है। हमारे 330 के आसपास पुल जो हैं वो बह गए हैं। 1500 से ज़्यादा किलोमीटर हमारी अपनी सड़कें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। बहुत सी सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है, हमारे खेतों को नुकसान हुआ है, फसल को नुकसान हुआ है और हमारे हॉर्टिकल्चर जो है, हमारे मेवे को नुकसान हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम उम्मीद करेंगे कि हमारे नुकसान का उसका जायज़ा लिया जाए और उसके लिए एक पैकेज दिया जाए ताकि हम लोगों को मुआवजा दे सकें। अब वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सारी बातें हम उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ अच्छा सा एक पैकेज जो है यहाँ दे के जाएंगे। बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद 2 दिनों की भूख हड़ताल पर हैं और ये हड़ताल क्रिकेट को लेकर दोहरी नीति के मुखालफत के तौर पर वो कर रहे हैं। और भी मुद्दे हैं जो उन्होंने इसमें शामिल किए हैं। उनका कहना है कि वो 2 दिनों की भूख हड़ताल पर हैं और जब 48 घंटे का ये जो उनका भूख हड़ताल, जो कि अभी तिहाड़ जेल में ही है इंजीनियर रशीद, तो इंजीनियर रशीद ये जो हड़ताल कर रहे हैं, उनका कहना है कि क्रिकेट को लेकर के ये जो दोहरा रवैया है सरकार का, इसके खिलाफ वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, इसलिए वो भूख हड़ताल पर हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि इन सब के बीच जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनका दर्द, उनकी अपने मसाइल, वो कहीं ना कहीं पसे पुष्ट रह जाते हैं। जरूरत यह है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के मसाइल पर तवज्जो दी जाए, न कि क्रिकेट जैसे मामले पर दोहरी नीति को अपनाया जाए। और एक और अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो वजीर तालीम है उन्होंने एक सनसनीखेज बयान दिया है। इस बयान को लेकर के समझिए कि काफी ज्यादा हलचल मच गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर की वजीर तालीम सकीना इत्तू ने बीजेपी और पीडीपी 2 पार्टियों के पर बहुत संगीन इल्जाम लगाए। उनका कहना है कि इन दोनों पार्टियों के कई नेताओं के बारे में कहा है कि इन दोनों पार्टियों में कई नेता ऐसे हैं जो पाकिस्तान में ट्रेंड आतंकवादी हैं। ये आरोप लगाया है, ये इल्जाम लगाया है सकीना इत्तू ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी में देख लीजिए या पीडीपी में, दोनों पार्टियों में ऐसे कई नेता आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर जो पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकी होने का जिनके ऊपर इल्जाम है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीडीपी जो है वो झूठे बयानों से लोगों को गुमराह कर रही है। देवसर में दरअसल सकीना इत्तू वो वहां पहुंची थी, जो गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसका इफ्तिताह करने। इसी मौके पर उन्होंने ये बयान दिया। आप खुद देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान ट्रेंड है, जो आज कुछ लोग बीजेपी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग आज पीडीपी में काम कर रहे हैं। तो ये तो उनका मतलब उनकी जमात जो है उन्होंने उनको भी काफ़ी अहमियत दी है।
चाहे वो उस्मानी हो, चाहे वो पाकिस्तान ब्रांड हो, चाहे उनके ऊपर कितने भी कत्ल करने का इल्ज़ाम हो, उस जमात को काम करने का तरीका है। और अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक से जुड़े मुद्दे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यासीन मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, यानी वायलेंस का रास्ता तर्क कर दिया था, लेकिन इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि राजनीति हमें छोड़ देनी चाहिए, इस मामले पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए और अदालतों को अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अदालती जो प्रोसेस है उसमें सियासी मुदाखलत नहीं करना चाहिए। सुनिए क्या कहा वजीर आला ने। सोच जो भी हो, सियासी सोच, मैं तो इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं शुरुआत उनकी जो भी हो, उन्होंने बंदूक को छोड़ के अमन का रास्ता अपनाया था, बातचीत के ज़रिए मसले हल करने की कोशिश की थी और हमेशा बातचीत के जो हैं वो एक उसके सपोर्ट में रहे। अदालत के फैसले अदालत को लेने दीजिए। अदालत पे सियासी दबाव किसी तरह का डाला जाए वो अच्छी बात नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने यासीन मलिक केस की समीक्षा को लेकर के महबूबा मुफ्ती की मांग का समर्थन किया है, उनकी हिमायत की है। जो महबूबा मुफ्ती ने मांग की है उसकी तनवीर सादिक ने हिमायत की है। आपको तो पता ही कि महबूबा मुफ्ती ने क्या मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने एक खत लिख करके वजीर दाखिला से ये मांग की है कि यासीन मलिक के मामले को इंसानी हमदर्दी के नजरिए से देखा जाए। तो इसी बात पर जब नील रेतिन की टीम ने तनवीर सादिक से पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पर क्या रुख है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने इस मामले पर महबूबा मुफ्ती का जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत की। उन्होंने साथ ये भी कहा कि चूंकि यासीन मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया था और इसलिए उनको एक मौका मिलना चाहिए। तनवीर सादिक ने कहा कि तनवीर सादिक ने इस बात को बीजेपी को याद दिलाया कि वाजपेयी जी जैसे नेताओं ने भी ऐसे लोगों से संवाद किया था, डायलॉग किया था। तो उन्होंने इस बात को कहा। साथ ही तनवीर सादिक ने सीएम उमर अब्दुल्ला के पेरिस का जो सफर वो करने वाले हैं उस पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि दरअसल राज्य का दर्जा बहाल करना वो बेहद जरूरी है। इस मामले को उन्होंने दोहराया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने कश्मीर में फल उद्योग को हुए नुकसान पर कहा कि मुतासरा इलाकों में जो हालत है वो काफ़ी बुरे हैं और किसानों को भी इसका काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार को किसानों के जो कर्ज है यानी केसीसी के तहत जो कर्ज है उसे माफ़ कर देना चाहिए। रैना ने पुलवामा के परिचौआ इलाकों में मेला फल बाजार का दौरा किया और बांडीपुरा के गाँव तुलाजू, गोंचीपुरा, जालपुरा और राखी सुल्तानपुरा हाल में आई बाढ़ पूरी तरह से इमाम इलाके मुतासिर हुए हैं। खेतों में खड़ी धान की फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। किसान बचे खुचे अनाज को बचाने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जो किसान सरकारी अनाज की जमीन पर खेती करते हैं उन्हें अपने उपज का 1/4 हिस्सा लौटाना होता है, लेकिन अब वो अपील कर रहे हैं कि इस साल की वसूली को मानवीय आधार पर माफ कर दिया जाए। हम इस टाइम जो हमें ये जो खेती बाड़ी इसका 1/4 हमें भरना पड़ता है रक्स एंड फार्मर्स की ओर। तो हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस साल वो जो हम भरते हैं रक्स एंड फार्मर्स उसको आप लेस कर दें हम सब के लिए। और जो ये इंतज़ाम है यहाँ पर जो पानी वानी यहाँ पर जमा रहता है इसको आप कोई सिचुएशन निकाले, कोई तोड़ निकाले, इसका जो ये पानी जो है वो बाहर की तरफ निकले।